प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रगति सिन्हा आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैंने इससे पहले 2 वीडियोस बनाई थी। एक इंट्रोडक्शन ऑफ द मैट्रिक्स और एक टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स, जिसमें हमने 7 तरीके की मैट्रिक्स को डिस्कस किया था। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपने वो दोनों वीडियोस देख ली होंगी। अगर किसी ने नहीं देखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप पहले वो 2 वीडियोस देख लीजिए और उसके बाद हम जो हैं क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर हमें कोई मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, कोई मैट्रिक्स बनानी है और आपको एक इक्वेशन गिवन है, तो आप उस मैट्रिक्स को कैसे बना सकते हैं। ये वीडियो उपयोगी है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए, बीसी और बीबीए के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है, जो कि नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के हैं और मैथमेटिक्स वालों को भी करनी है। तो बच्चों, मैथ से बिल्कुल नहीं घबराना है। हम जो हैं आज एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, अगर हमें मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है, सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट करेंगे कंस्ट्रक्ट आ 3/2 मैट्रिक्स। क्या दे रखा है? 3/2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है हमें। हुज, थोड़ा सा ये बढ़ा लेते हैं, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, कौन सी इक्वेशन दे रखी है? ए आई जे इज इक्वल टू 1/2, दिस इज मॉडुलस आई माइनस 3j। बच्चों, ये मॉडुलस साइन होता है और इसका दूसरा नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा, एब्सोल्यूट, क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। तो अगर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रही होती है तो उसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं। अब देखिए बच्चों, ये मैट्रिक्स में क्या दे रखा है, हमें एक ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जिसका ऑर्डर गिवन है, 3/2 ऑर्डर है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट वी कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हुज ऑर्डर, जिसका ऑर्डर क्या है बच्चों, हुज ऑर्डर इज 3/2, बाई बोलते हैं इसको, 3/2। तो हमने अपनी तरफ से एक मैट्रिक्स ले ली और 3/2 का मतलब है इसमें 3 रोज होंगी। तो पहली रो A11 और A12, 3 रोज होनी चाहिए और 2 कॉलम होने चाहिए, A21, A31, A22 और A32। ये लिया बच्चों हमने, ये एक मैट्रिक्स अपनी तरफ से ली है जिसका ऑर्डर 3/2 है। कैसे पता चला 3/2 है? क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं 3 रोज हैं। 3 रोज का मतलब क्या है? द हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड द रोज एंड वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड द कॉलम। तो 3 रोज आपको दे रखी हैं, ठीक है। तो हमने 3 रोज की एक मैट्रिक्स कंसीडर कर ली जिसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम है और इसका ऑर्डर 3/2 है। तो बच्चों देखिए, नाउ हमें एक इक्वेशन गिवन है, ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ आई माइनस 3 ऑफ जे, वेयर। अब देखिए आपकी यहाँ पे ए आई जे, तो यहाँ पर देखिए आई की वैल्यू कितनी है? 1, यहाँ पे आई की वैल्यू 2 और यहाँ पे आई की वैल्यू 3, वेयर आई इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3। और जे जो सेकंड होता है, यहाँ पे आई और जे जो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स होती है वो इस फॉर्म में होती है, ए आई जे। तो पहला एलिमेंट आई को रिप्रेजेंट कर रहा है और जे आपका रिप्रेजेंट किसको करेगा? 1 एंड 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई और जे, तो देयरफॉर अब हम बताइए बच्चों क्या करेंगे? देयरफॉर हमने, हमारे पास आई और जे की वैल्यू ये है। अब हम इसमें एक एक एलिमेंट
की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। पहले आई की प्लेस पे 1 पुट किया, जे की प्लेस पे 1, तो कौन सा एलिमेंट आएगा? ये पहला एलिमेंट आएगा। तो यहाँ पर ये आया आपका 1/2। आई की प्लेस पे हमने 1 पुट किया, जे की प्लेस पर भी 1 पुट किया, इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ आई माइनस 3। हम बेटा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम समझाने के लिए डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये एब्सोल्यूट का साइन है, ये -2 आया है। तो -2 क्या है? यहाँ से ये -2 आपका एब्सोल्यूट में डिसॉल्व हो गया। एब्सोल्यूट का मतलब पॉजिटिव ले लेते हैं, 1/2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 1। तो A11 की वैल्यू 1 आ गई। देखो बच्चों दोबारा से समझ लो, 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2 हुआ, लेकिन यहाँ पे ये मॉडुलस या एब्सोल्यूट का साइन लगा हुआ है, तो ये क्या हुआ? इसमें अपने आप डिसॉल्व हो गया। तो 2 से 2 कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 1। अब हम दूसरे एलिमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, A12। इस बार आई की प्लेस पे 1 पुट करेंगे और जे की प्लेस पे बच्चों कितना पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पे 1/2 आई माइनस 6 सॉरी, तो ये 1/2 यहाँ पर आ गया, ये आपका -5। तो अगेन ये एब्सोल्यूट का साइन है, तो माइनस क्या बन जाएगा बच्चों? 5/2। ठीक है बच्चों, मैं समझ रही हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देखिए हमें नेक्स्ट वैल्यू कौन सी निकालनी है? A21। इस बार इस इक्वेशन में आपका मन करे तो इसको इक्वेशन 1 भी कंसीडर कर सकते हैं। हमें सारी वैल्यूज इक्वेशन 1 में ही पुट करनी है। नाउ पुट द डिफरेंट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो ये आपका कितना आया? यहाँ पर 1/2 आई की प्लेस पे 2 माइनस जे की प्लेस पे 1 आया आपका, तो ये 1/2 हो गया है। एब्सोल्यूट का साइन लगाया, ये -1 हो गया, और ये इक्वल टू कितना आ गया आपका? 1/2। अब हम बेटा नेक्स्ट वैल्यू करेंगे। नेक्स्ट वैल्यू हमने A22 लिखी, तो 1/2। अब हमने इक्वेशन 1 में देखा, इक्वेशन 1 में आई की वैल्यू कितनी है? आई -3j। आई की वैल्यू यहाँ पर 2 है, माइनस का 3j की प्लेस पे 2 आ गया। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो 2 - 6 का मतलब 1/2, और ये हो गया -4। -4 का मतलब ये 2 आ गया, ये माइनस साइन अगेन इसमें डिसॉल्व हो गया एब्सोल्यूट की वजह से। A31 आप कैलकुलेट करेंगे बेटा। अब A31 को कौन सी इक्वेशन में रखेंगे? इन इक्वेशन 1। अगर आप चाहिए तो यहाँ पे लिख दीजिए, नाउ पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स A इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रख दी। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? अब हमें A31 करना है। तो 1/2 आई की प्लेस पे इस बार 3 आ जाएगा, 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? जे की प्लेस पे 1। तो ये हो गया 1/2 3 माइनस 3 का मतलब 0 आ गया। अब नेक्स्ट वैल्यू हमारी देखिए इक्वेशन में कौन सी वैल्यू बची है? A32 बची है। अब हम A32 को सॉल्व करेंगे, तो A32 हो जाएगा 1/2 मॉडुलस 3 इस बार आ जाएगा, और J की प्लेस पर 2 आ जाएगा। तो ये हो गया 1/2 3 माइनस 6। तो ये कितना आ गया? 1/2, और ये माइनस का 3, और -3 का मतलब अगेन एब्सोल्यूट साइन लगा हुआ है, तो ये कितना हो गया बेटा? 3/2। अब देखिए ये जो वैल्यूज आई हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था इस क्वेश्चन का? हमें मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है जिसका ऑर्डर 3/2 है। तो अब आप बेटा क्या करेंगे? 3/2 है आपका ऑर्डर, हैंस the required matrix, hence the required matrix जो है आपकी A
is given by A11 कितना हुआ 1, ये वैल्यू आई आपकी A11 की 1, तो आपने यहाँ पर लिख दिया 1। अच्छा अब देखिए दोबारा से चेक कीजिए A12 की वैल्यू 5/2, ठीक है A12, A21 की वैल्यू 1 और A22 की वैल्यू बताइए कितनी आई है 2, ये रही, और A31 की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 3/2। तो बेटा ये आपकी मैट्रिक्स बन गई, कंस्ट्रक्ट हमने करके दिखा दी द मैट्रिक्स। तो अब देखिए हमने क्या किया है, हमसे जो भी ऑर्डर बोल रहे हैं 3/2 का, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, कंस्ट्रक्ट की एक मैट्रिक्स 3/2 की, तो हमने 3/2 की मैट्रिक्स अपनी तरफ से ऐसे लिख ली। 3/2 का मतलब है 3 रोज है 2 कॉलम्स हैं। फिर हमने AIJ जो कि क्वेश्चन में गिवन है एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स दीज आर कॉल्ड द एलिमेंट्स, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। AIJ यहाँ पे वैल्यू पुट की, आई की क्या हो गई 1 2 3, जे की 1 2 वैल्यूज निकाल ली हमने। कैसे निकाली, हमें कैसे पता चला कि ये आई की 3 वैल्यूज होंगी, क्योंकि यहाँ पे आई रिप्रेजेंट द फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो, तो आई की 3 वैल्यूज हैं। और जे किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है 1 और 2, तो ये सारी वैल्यूज आपकी आ गई, तो ये मैट्रिक्स बन गई। और इस मैट्रिक्स को क्या कह देते हैं हम, दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3/2। अगर हमारे पास इक्वेशन ये वाली दे रखी है, ये वाली इक्वेशन होगी, तो इस मैट्रिक्स की ये वैल्यू आएगी। मैं समझती हूँ अब आपको ये कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स ये समझ में आ गई होगी। अब देखिए बच्चों एक क्वेश्चन इसका हम और कर लेते हैं, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगी, आप ट्राई कीजिएगा, और अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंस्ट्रक्ट आ 2/2 मैट्रिक्स जिसमें ए दे ए दे रखा है A इज इक्वल टू AIJ, ये दे रखा है आपको। whose elements are whose elements are given, क्या दे रखा है आपको, जो कंस्ट्रक्ट करनी है मैट्रिक्स, हम फर्स्ट पार्ट ये है AIJ इज इक्वल टू I प्लस J का होल स्क्वायर बाई 2, ये है आपकी। और देखिए ये यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आप होमवर्क में कीजिएगा, AIJ इज इक्वल टू I/J, ये NCERT एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन है, ये आप ट्राई कीजिएगा। और एक क्वेश्चन और आपको करना है, जो नहीं आएगा वो हम आपको बताएंगे, I प्लस 2J का होल स्क्वायर बाई 2। तो देखिए यहाँ पे बेटा हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, हमें मैट्रिक्स बनानी है ऑफ द ऑर्डर 2/2। फर्स्ट पार्ट देखिए, तो हमने A मान लिया लेट, जिसका ऑर्डर 2/2 है, तो क्या आ जाएगा A11 A12 A21 A22, ये एक मैट्रिक्स है जिसका हुज ऑर्डर इज, कितना ऑर्डर है, हुज ऑर्डर इज 2/2 है। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करके इसमें पुट करेंगे। अब A11, यहाँ पे एब्सलूट कुछ भी नहीं दे रखा है, जब एब्सलूट नहीं दे रखा है तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारी जैसी वैल्यू होगी वैसी ले लेंगे। A11 का मतलब हो गया 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2/2, 2 का होल स्क्वायर बाई 2 विच इज इक्वल टू 2। अब आप A12 कैलकुलेट कीजिए, तो क्या आ जाएगा 1 I की प्लेस पे 1, J की प्लेस पर 2 का होल स्क्वायर बाई 2, और ये हो गया 3/2, 3 का होल स्क्वायर बाई 2, क्योंकि ये है I की प्लेस पे हमने 1 पुट किया, J की प्लेस पे 2 पुट किया, और इस इक्वेशन में कर दिया सॉल्व, तो ये आपका आ गया 9/2।
अब नेक्स्ट वैल्यू हम क्या करेंगे, A21 सॉल्व करनी है। A21 का मतलब क्या हो गया, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे 2+1 का होल स्क्वायर बाई 2। तो ये आपका बेटा हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर बाई 2 विच इज इक्वल टू 9/2। A21। अब देखिए, अब हम करेंगे A22। A22 का मतलब I की प्लेस पे 2, J की प्लेस पे 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 4 का होल स्क्वायर बाई 2, दिस इज 16/2, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। अब देखिए हमारे बेटा ये एलिमेंट्स हैं, A11 की वैल्यू 2 है आपकी, तो आपने जो मैट्रिक्स A बनाई है इसकी वैल्यू 2 हो गई। A11 की वैल्यू 2, A12 की वैल्यू 9/2, A21 की वैल्यू 9/2 और A2 की वैल्यू बेटा 8 हो गई। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो गया, ये आपकी मैट्रिक्स बन गई है। अब मैंने आपको ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, आप ट्राई करिएगा। अगर कोई डाउट आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। आप के इसके मैं सॉल्यूशन के आंसर भी आपको बता देती हूँ, जिससे कि आप आराम से ट्राई कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला जो है क्वेश्चन हमारा 2, इसका सेकंड पार्ट का आंसर हम यहाँ पर लिख देते हैं। इसका आंसर है, आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट, आंसर सेकंड पार्ट का है आपका 1/2 to 1। और थर्ड पार्ट का बेटा आंसर है आपका, थर्ड क्वेश्चन हमारा है ये वाला, इसका आंसर आपका है 9/2, 25/2, 8 और 18। अगर किसी का आंसर मैच नहीं हो तो वो मेरे से कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकता है। आपको इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और नोट्स मेरी ऐप पे मिल जाएंगे, आप वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। डॉक्टर प्रगति सिन्हा प्रगति एकेडमी प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड कर लें। तो बेटा आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, हमने सीखा हाउ टू कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स। हम मैट्रिक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे इफ द ऑर्डर इज गिवन, कंस्ट्रक्शन ऑफ द मैट्रिक्स इफ द ऑर्डर इज गिवन। ये कंस्ट्रक्शन of the matrix if order is given, if order is given। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो है समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आए तो बेटा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, और आपको इसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ और क्वेश्चंस मेरी ऐप पर मिल जाएंगे। बच्चों मैथ से बिल्कुल नहीं घबराना है, क्वेश्चंस करते रहना है और आप अच्छा स्कोर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।